की दहाड़, सवालों में गहलोत सरकार। दगा करके एक शेर को गीदड़ों ने मारा है। जयपुर में एफआईआर, अब मिलेगा इंसाफ। ये वादा करिए आप लोग मुझसे कि जब तक उनका एनकाउंटर नहीं हो जाता आप हिलोगे नहीं। और 72 घंटे का अल्टीमेटम, क्या होगा अगला कदम? सुखदेव सिंह गोगामड़ी की हत्या के बाद पूरे राजस्थान में विरोध की आग देखने को मिली। जगह जगह धरना प्रदर्शन जारी रहा। गोगामेड़ी की पत्नी ने शोक मनाने के बाद पति को इंसाफ दिलाने की ठानी। हत्याकांड के करीब 28 घंटे बाद जयपुर की श्यामनगर थाना में शीला शेखावत ने पहले एफआईआर दर्ज करवाई और फिर लोगों के बीच आई। सुखदेव की पत्नी ने किसी शेरनी की तरह दहाड़ मारी। आज फिर से उन्हें दगा किया है। दगा करके एक शेर को गीदड़ों ने मारा है। एक हीरे को हमने खोया है। आप लोगों को भी पता है कि घर से अगर कोई चला जाता है तो उसकी पूर्ति कभी भी नहीं होती। मेरी भी नहीं हो रही। मैं आप लोगों के सामने बयान भी नहीं कर सकती। मतलब मेरे ऊपर क्या बीत रही मैं बयान नहीं कर सकती आपसे। शीला शेखावत का आरोप है कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को बिश्नोई गैंग समेत कई गैंगस्टर जान से मारने की धमकी दे रहे थे। गोगामेड़ी ने कई बार अशोक गहलोत से सुरक्षा की मांग की, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। जानबूझकर सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई। शीला की तरफ से अशोक गहलोत, राजस्थान के डीजीपी उमेश मिश्रा समेत कई आला अधिकारियों का नाम एफआईआर में लिखवाया गया है। अरे काय का आश्वासन, तुमने तो तुम्हारी ऐसी तैसी करवा ली। पहले मांगी थी ना। जब दे देते सिक्योरिटी तो आज ये दिन देखना न पड़ता। न रोती मैं इन लोगों के बीच में आके, न रोती मैं आप लोगों के बीच में आके। इन दगा किया हमारे साथ, उस दगे को भूलना नहीं है। और सभी भाइयों से मेरी यही अपील रहेगी कि प्लीज जब तक कि ये मांगे पूरी नहीं हो जाए आप कहीं भी मत हिलिएगा। मांगों पर सहमति बनने के बाद धरना खत्म करने की बात सामने आई थी, लेकिन सुखदेव की पत्नी ने धरना खत्म करने से साफ इनकार कर दिया। शीला शेखावत ने कहा कि जब तक अपराधियों का एनकाउंटर नहीं होता तब तक धरना खत्म नहीं होगा। आपको पता है कि धरना प्रदर्शन करना हमारी है, लेकिन ये धरना तब तक आपको खारिज नहीं करना है जब तक कि हमारी मांगे पूरी ना हो। क्योंकि हमारी मांगे पूरी न करने के लिए ये लोग हमारे को अभी भगा रहे हैं कि ये आश्वासन दे दिया, वो आश्वासन दे दिया। जब तक हमारी मांग पूरी ना हो आप लोगों के हिलना नहीं होगा। ये वादा करिए आप लोग मुझसे कि जब तक उनका एनकाउंटर नहीं हो जाता आप हिलोगे नहीं। और एक तरफ सुखदेव की पत्नी शेरनी की तरह दहाड़ रही है और राजपूत समाज से प्रदर्शन और उग्र करने की मांग कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी कन्हैयालाल और सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्या के लिए अशोक गहलोत सरकार पर सवाल उठाए। ट्वीट कर लिखा, कन्हैयालाल और करणी सेना के अध्यक्ष को अगर सुरक्षा दे दी गई होती तो आज दोनों जिंदा होते। केस तो अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ भी दर्ज होनी चाहिए। लापरवाही का हो या साजिश, गुनाह की सजा तो भोगनी पड़ेगी। सुखदेव सिंह हत्याकांड में पुलिस ने दोनों आरोपियों पर यूएपीए के तहत केस दर्ज कर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। साथ ही एनआईए को भी जांच सौंपी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हनुमानगढ़ से हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन जुड़ गए हैं। जतिन, मान मनोबल के बाद अंतिम संस्कार की तैयारी, वहां मौजूद लोग अभी और क्या मांग कर रहे हैं, तस्वीरें क्या हैं?
जी बिल्कुल, गोगी मेड़ा में इस वक्त मौजूद है और सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा दें। एक जन सैलाब यहाँ पर पहुंचा है सुखदेव सिंह गोगी मेड़ा को एक तरीके से अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। सुबह जो एक तरीके से पार्थिव शव है वो एम्बुलेंस में रख कर निकला था और तकरीबन 6-6.5 घंटे सफर तय करने के बाद सुखदेव का जो एक तरीके से पैतृक गांव है वहां पर पार्थिव शरीर पहुंचा है। एक तरफ फूलों से अपने नेताओं को यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों की भीड़ यहाँ पर उमड़ी है और दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। लेकिन जितने भी लोगों से जब हम बात कर रहे हैं कि 72 घंटे का अल्टीमेटम प्रशासन के पास है, जब तक गिरफ्तारी और कार्रवाई इनके अनुसार नहीं होगी तरीके से लोगों का जो आक्रोश है वापस लौटेंगे। तस्वीरें आप दिखा रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, आपके पास वापस लौटेंगे तो देखिए किस तरीके से गोगामेड़ी में अंतिम संस्कार उनका किया जाना है सुखदेव का।